First of all, watch this video. Yo me siento libre. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले किस टाइप का वीडियो आप इजीली कैपकट के अंदर कैसे एडिट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीपीएन को कनेक्ट कर लेना, देन आपको सिंपली से कैपकट ऐप को ओपन करना है, देन यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करना है और जो भी वीडियो क्लिप्स वगैरह है वो यहाँ पर आपको इम्पोर्ट कर लेनी है। उसके बाद में सिंपली से यहाँ पर आपको सभी क्लिप्स को म्यूट करना है, देन यहाँ पर आपको सिंपली से रेशियो पर क्लिक करना है और उसके बाद अपने हिसाब से रेशियो को सेलेक्ट करना है। देन आपको सभी क्लिप्स को रेशियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड ऑडियो पर क्लिक करना और यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट करके ऑडियो को ऐड कर लेना है। इसके बाद में सिंपली से यहाँ पर आपको बीट्स पर क्लिक करना, देन सारी बीट्स मार्क कर लेनी। लाइक सिंपली से यहाँ पर आपको ऑटो जनरेट पर क्लिक करना, देन सारी जो बीट्स है वो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। और उसके बाद में आपको सभी क्लिप्स को बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। लाइक आपको स्लोमो वगैरह करके सभी क्लिप्स को एडजस्ट कर लेना है। देन हम इस वाली क्लिप को सबसे आगे रखेंगे, लाइक फर्स्ट क्लिप इसको रखेंगे, देन इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और इसकी जो लेंथ है वो हम 8 सेकंड तक रखेंगे। और जो टाइम लैप्स वाली जो मोन्टाज वाली क्लिप है वो 1 सेकंड के बाद जो ये वाली बीट है वहां पर हमें ऐड करनी है। सो सिंपली इस क्लिप का जो आगे वाला 1 सेकंड पार्ट है वो हम स्प्लिट करेंगे, देन जो बाकी का जो 7 सेकंड है वहाँ पे हम वो वाली जो स्पीड वाली मोन्टाज वाली क्लिप है वो हम ऐड करेंगे। सो सिंपली से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देन यहाँ पर जो इसका जो आगे वाला जो पार्ट है 1 सेकंड के बाद जो 7 सेकंड वाला पार्ट है उसको एक बार ही डुप्लीकेट करना है, देन इसको ओवरले कर लेना है। उसके बाद में इसको इसी क्लिप के नीचे सही से एडजस्ट कर लेना है। देन हमको सिंपली से ओवरले पर क्लिक करके इस वाली जो मोन्टाज वाली स्पीड वाली क्लिप है उसको ऐड कर लेना है। देन इसका जो ऑडियो वो यहाँ पर आपको म्यूट कर लेना और उसके बाद यहाँ पर आपको लेयर्स पर क्लिक करना है। देन इस वाली मेन क्लिप को हमें आगे रखना है, सो सिंपली से इस क्लिप को हमें राइट में ड्रैग करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो ये मेन क्लिप वाली ओवरले इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। सो सिंपली से यहाँ पर आपको रिमूव बीजी पे क्लिक करना है, देन इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो ये बैकग्राउंड वाली ओवरले है इसको यहाँ पर आपको सही से एडजस्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट क्लिप है वो इजीली रेडी हो जाएगी। सो इसी सेम प्रोसेस से एज इट इज आपको भी फर्स्ट क्लिप को ऐसे ही एडिट करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो ये मेन क्लिप वाली ओवरले इसके एंडिंग में हमें एक फेड आउट वाला इफेक्ट क्रिएट करना होगा। सो सिंपली इसके एंडिंग में यहाँ पर जो 6 सेकंड के आसपास जो बीट है यहाँ पे हमें एक की फ्रेम ऐड करना है। देन सिंपली यहाँ पर जो 7 सेकंड वाली बीट है यहाँ पे हमें एक और की फ्रेम ऐड करना है और इसकी जो ओपेसिटी वो आपको 0 कर लेनी है। देन आपकी फर्स्ट क्लिप कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। उसके बाद में आपको आ जाना सेकंड क्लिप पे, लाइक आपको सेकंड क्लिप को एडिट करना है। सो सिंपली से हम इस वाली क्लिप को सेकंड क्लिप रखेंगे। सो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, लाइक मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा, इसको स्लोमो वगैरह करके इसकी लेंथ वगैरह को एडजस्ट कर लूंगा। और इसी सेम प्रोसेस से आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th यानी कि सभी क्लिप्स को बीट के हिसाब से एडजस्ट करते जाना है। सो जो सेकंड और थर्ड क्लिप है उसकी लेंथ आपको 0.5 रखनी है और जो फोर्थ क्लिप है उसकी लेंथ आपको 0.9 सेकंड रखनी है। देन इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से स्लोमो वगैरह करके एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इसमें बाद में हमें एक ओवरले इमेज भी ऐड करनी है। देन इसके बाद जो 5th, 6th, 7th और 8th क्लिप रहेगी उनकी लेंथ भी आपको 0.5 सेकंड ही रखनी है। और सभी क्लिप्स को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, लाइक अपने हिसाब से स्लोमो वगैरह कर लेना है। और स्लोमो करने के बाद यहाँ पर आपको स्मूथ स्लोमो में ऑलवेज बेटर क्वालिटी को सेलेक्ट करना है। सो इस तरह से आपको इन सभी क्लिप्स को एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर जो ये 12 सेकंड वाली 9th क्लिप है इसको आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना और इसकी लेंथ भी आपको 0.9 सेकंड रखनी है। देन इस क्लिप को एक बार ही डुप्लीकेट करना और उसके बाद डुप्लीकेट क्लिप को ओवरले करके इसी क्लिप के नीचे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फिर से ओवरले में उसी स्पीड वाली क्लिप को ऐड करना है। देन इस ओवरले को भी आपको सही से एडजस्ट कर लेना, लाइक इसका थोड़ा सा जो आगे वाला पार्ट है वो आपको स्प्लिट कर लेना। देन इसको सही से एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। देन आपको फिर से लेयर्स पर क्लिक करना और इस वाली मेन क्लिप को आपको आगे रखना है और इसको आपको पीछे की तरफ रखना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है मेन क्लिप वाली ओवरले इसका बैकग्राउंड यहाँ पर आपको फिर से रिमूव करना है। देन इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद में जो 10th और 11th क्लिप है उनको भी आपको कुछ इस तरह
से एडजस्ट कर लेना, लाइक स्लोमो वगैरह करके बीट के हिसाब से सही से एडजस्ट कर लेना। और इन दोनों क्लिप की लेंथ भी आपको 0.5 रखनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो ये 14 सेकेंड वाली 12th क्लिप है, इसको आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना और इसको भी आपको स्लोमो वगैरह कर लेना और इसकी लेंथ आपको 0.9 रखनी है। उसके बाद में इसको भी एक बार ही डुप्लीकेट करना और उसके बाद डुप्लीकेट क्लिप को ओवरले करके इसके नीचे कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। देन जो ये 9th क्लिप में ओवरले ऐड की हुई है स्पीड वाली, इसको डुप्लीकेट करके इस क्लिप के नीचे भी कुछ इस तरह से ऐड कर लेना है। देन इस ओवरले को प्रॉपरली इस क्लिप के हिसाब से सही से एडजस्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लेयर्स पर क्लिक करना और इस वाली ओवरले को यहाँ पर आपको लेफ्ट में ड्रैग करना है। देन उसके बाद में ये जो मेन क्लिप वाली ओवरले, इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से आपको रिमूव कर लेना है। और उसके बाद में इसको प्रॉपरली कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। और उसके बाद इसके आगे वाली जो क्लिप्स है उनको भी आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद में बस लास्ट की 3 क्लिप्स रहेगी जिनकी लेंथ आपको 0.5, 0.5 और 0.7 सेकंड रखनी है। सो इस तरह से इन सभी क्लिप्स को एडजस्ट कर लेना है। सो देन जो सेकंड क्लिप है उसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो आपको फ्रीज कर लेना है। देन इसको ओवरले कर लेना और उसके बाद जो ये फर्स्ट क्लिप है इसके एंडिंग में कुछ इस तरह से एडजस्ट करना और इसकी लेंथ आपको 0.5 सेकंड रखनी है। और उसके बाद में इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से आपको रिमूव कर लेना है। देन इसके स्टार्टिंग और एंडिंग में एक एक की फ्रेम से ऐड करने और उसके बाद स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आके इसको नीचे की तरफ कुछ इस तरह से ड्रैग करना और इसको थोड़ा सा जूम आउट करना कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर आपको कर्व पर क्लिक करना और यहाँ से आपको फ्लो टू को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में ये कुछ इस तरह से एक स्मूथ सा एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा जो कि देखने में काफी कूल लग रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना सेकेंड क्लिप पे। देन आपको यहाँ पे एनिमेशंस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कॉम्बो पर क्लिक करना। देन यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको डिस्टॉर्ट राइट एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना है और इसकी इंटेंसिटी को आपको फुल रखना है। देन आपको नेक्स्ट क्लिप पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको फिर से एनिमेशंस में चले जाना। देन यहाँ पर आपको कॉम्बो पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्टॉर्ट लेफ्ट को सेलेक्ट करना है। सो इसी सेम प्रोसेस से आपको डिस्टॉर्ट लेफ्ट और डिस्टॉर्ट राइट सेलेक्ट करते जाना और सभी क्लिप्स में कॉम्बो एनिमेशंस को अप्लाई कर लेना है। लेकिन जो ओवरले वाली क्लिप्स है इनमें आपको एनिमेशंस अप्लाई नहीं करने हैं, सिंपली इनमें आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में ट्रांजैक्शन ऐड करनी है। सो जो ये व्हाइट बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको लाइट इफेक्ट में चले जाना और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा व्हाइट फ्लैश, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो इस तरह से आपको जिन क्लिप्स में ओवरले ऐड की हुई है उनमें आपको यही व्हाइट फ्लैश ट्रांजैक्शन ऐड करनी है। देन जो सबसे लास्ट क्लिप है इसमें आपको आउट एनिमेशन में फेड आउट को अप्लाई करना है। सो सिंपली से आपको कॉम्बो एनिमेशन को 0.5 सेकंड रखना है और जो आउट एनिमेशन है वो आपको 0.2 सेकंड रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है 4th क्लिप में और यहाँ पर आपको एक और ओवरले ऐड करनी है। सो सिंपली से यहाँ पर जो ये 5th क्लिप है इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो आपको फ्रीज कर लेना है। देन इसको ओवरले करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉप में जाके इसको थोड़ा कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है। देन जो प्रीवियस क्लिप है उसके बीच में जो ये वाली बीट है वहां पर इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद में इसको कुछ इस तरह से सही से एडजस्ट कर लेना। देन यहाँ पर आपको एनिमेशंस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको इन एनिमेशन में जो रॉक वर्टिकल है इसको आपको अप्लाई करना है और इसकी ड्यूरेशन आपको 0.2 सेकंड रखनी है। उसके बाद में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसको थोड़ा बहुत हम कलर ग्रेड करेंगे। सो कलर ग्रेडिंग के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपली से यहाँ पर हम फिल्टर्स पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हम 4K वाले फिल्टर को सेलेक्ट करेंगे और इसकी इंटेंसिटी को आपको 50 तक रखना है। देन यहाँ पर आपको फिर से फिल्टर्स पर क्लिक करना और यहाँ से आपको हम्बल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसकी इंटेंसिटी को भी आपको 50 तक रखना है। देन अभी ये वीडियो काफ़ी सही दिख रही है, सो सिंपली से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। बाकी अगर आपको प्रॉपर कलर ग्रेडिंग पे वीडियो चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मध्य मेरी मिसालें बोले कि मेरा बच्चे बिगाड़, मैं बस पूछूं सवाल दिल पे लगे तो करते बवाल।